morning student. I hope that you are well. कल मैंने आप लोगों को पार्ट में वर्ण विचार एवं मात्रा के बारे में कुछ बताया था, जिसमें स्वर के बारे में बताया था कि स्वर अ से लेकर अ तक होते हैं। इसमें जो है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, दो तरह के स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ एवं री आते हैं और दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ओ आते हैं। मात्राओं का प्रयोग भी बताया था कि जैसे शब्द माता है तो म में आ का चिन्ह जो है कैसे होता है उसको बताया था कि आ का चिन्ह आप जो है ऐसे प्रयोग करेंगे। फिर जो है ई का बताया था कि ई का चिन्ह जो है आप ऐसे प्रयोग करेंगे। फिर बड़ी ई का चिन्ह बताया था, इसका प्रयोग आप ऐसे करेंगे। उ का प्रयोग बताया था, बड़ा उ का प्रयोग। फिर जो है री, ए, ओ, का प्रयोग मैंने आपको बताया था। इसमें कुछ और भी अनुनासिक प्रयोग होते हैं, जैसे आ, फिर जो है ये अयोग आ में आते हैं। फिर इसका भी प्रयोग हम करते हैं, लेकिन ये स्वर में नहीं अयोगवाह में आते हैं। इसके आगे आप देखिए विशेष कुछ शब्द जो है जिनमें हलंत वाले व्यंजन दूसरे व्यंजन के साथ मिलकर संयुक्त अक्षर बनाते हैं। जैसे शब्द है द्वितीय। द्वितीय शब्द को हम जो है द्वितीय ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। इसमें आप देखेंगे कि ये जो द है इसमें आके मिल गया है और वो यहाँ लगा। बुद्धिमान, बुद्धिमान में देखिए द में छोटी की मात्रा। फिर चिन्हित में देखिए भ के नीचे अलंत है, अलंत का मतलब ये आधा है। फिर निश्चित, निश्चित में स के पहले जो है छोटी की मात्रा। फिर परिस्थिति, इसमें देखिए ये आधा स बीच में डाला गया है, इसको पहले नहीं लिखा गया। उच्चारण में भले ही आए लेकिन ये छोटी की मात्रा यहाँ लगाया गया है। फिर जो है आइए स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर। इसमें एक शब्द देखिए क्रिया। क्रिया में जो है क में र लगा हुआ है। क्रिया आधा क, र में बड़ी छोटी की मात्रा और या क्रिया। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि क्रिया, जब इसको आप अलग अलग डिफाइन करें, अलग अलग लिखेंगे तो ऐसे जो है ये क्रिया होगा, जिसको इस प्रकार लिखा जाता है। फिर आगे जो है हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण हम उच्चारण के आधार पर करेंगे। पहले समवृत्त, जब हम ई बोलते हैं तो हमारा जो ओठ है वो समवृत्त बनाता है। फिर गोलिक, ऊ यानी जो ओठ है हमारा वो गोलिक होता है, गोल हो जाता है। फिर अर्धवृत्तिक आ, फिर वृत्तिक आ बोलते हैं तो हमारा पूरा मुंह खुलता है और फिर जो है इसको हम बोलते हैं। तो ये स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों के बारे में मैंने बताया कि स्वर क्या क्या हैं और उनके उच्चारण कैसे होते हैं, उनकी मात्राओं का चिन्ह मैंने आपको बताया। अब आते हैं, हम प्रकाश डालते हैं व्यंजन पर। तो व्यंजन क्या होते हैं? क से ज्ञ तक के जो अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, वो व्यंजन में आते हैं। उसमें जो है ह तक ही व्यंजन में माने जाते हैं, बाकी उसके आगे वाले संयुक्त अक्षर में माने जाते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेने की आवश्यकता हमें होती है। जैसे हम को बोलते हैं, को में अ, को यदि हम बोलते हैं तो को, इसको जो है
वर्ण विच्छेद जब करेंगे तो क में अ रहता है। ऐसे ही सारे व्यंजनों में अ मिला रहता है, यानी स्वरों की सहायता से ही हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं। फिर आते हैं इसका वर्गीकरण करने के लिए। तो वर्गीकरण में व्यंजन घोष एवं अघोष व्यंजनों की हम चर्चा करेंगे। व्यंजन के स्थान जो होते हैं वो श्वास के मार्ग से जिन स्थानों पर अवरोध उत्पन्न होता है उसे उस व्यंजन का उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे हिंदी में यह अवरोध जो होता है वो ओठ से होता है, दांत से होता है, वर्त से होता है, मूर्धा से होता है, कठोर तालु से होता है, फिर कोमल तालु से होता है, कंठ से होता है। इस तरह के जो अवरोध होते हैं, कुछ जो है का उच्चारण जो है अनुनासिक व्यंजन की तरह होता है। जैसे अक्षर है अंग, इया, ड़, म, इसमें जो है अनुनासिक यानी नाक का भी जो है हम इस पर बल देते हैं, तब ये वर्ण हम उच्चारित कर पाते हैं। फिर उच्चारण प्रयत्न उच्चारण का स्थान जो है मैंने अभी बताया आपको। फिर प्रयत्न जो है देखिए कि इसमें स्पर्श एवं ऊष्म, पहले देखते हैं स्पर्श। स्पर्श जब भीतर से आती हुई श्वास मार्ग में दो अवयवों का संयोग बनाती है, यानी जब भीतर से सांस निकलती है और उस मार्ग में कुछ बाधा उत्पन्न करती है, तो उस बाधा को ही हम स्पर्श ध्वनियों का उच्चारण करते हुए बोलते हैं। जैसे क, ख, ग, घ ऐसे जो भी बोलते हैं इनका उच्चारण हम ओठ, दंत, मूर्धा और कंठ के स्थानों से होते हुए करते हैं। फिर आते हैं संघर्षी। इन ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण का जो स्थान होता है जिह्वा का स्पर्श होते हुए होता है। जैसे अक्षर है च, छ, ज और झ, ऐसे जो वर्ण हैं वो जो है संघर्षी स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। फिर होते हैं संघर्षी। इन ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण के स्थान को जिह्वा का स्पर्श नहीं होता है। जैसे श, स, ह ये संघर्षी व्यंजन में आते हैं। फिर नासिक के और अनुनासिक के जो पहले मैंने बताया आपको कि अंग, इया, ड़, न, म ये जो व्यंजन होते हैं ये नासिक या अनुनासिक व्यंजन के होते हैं। फिर लुंठित व्यंजन, इनके उच्चारण में वर्ण को स्पर्श कर रही जिह्वा वायु के निर्गमन से कंपित होती है। जैसे र व्यंजन, र व्यंजन जो है ये लुंठित व्यंजन में आता है। फिर उत्क्षिप्त व्यंजन, इनके उच्चारण में जिह्वा कठोर तालु से स्पर्श करते हुए प्रत्यावर्तित होती है और नीचे के दांतों पर थपकी देती है। जैसे ड, ढ ये जो होते हैं ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। फिर ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जैसे श, ख, श, ह ऊष्म व्यंजन में आते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण का जो समय और जीभ उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है और श्वास जो है ऊष्म हो जाती है, तो ये व्यंजन ऊष्म व्यंजन होते हैं। स, ख, श, ह ऊष्म व्यंजन होते हैं।